देवरेश द्वारा लिखी 94 गजलों का संग्रह हमारी सदी में का लोकार्पण मासिक पत्रिका अनुराग लक्ष्य के बैनर तले प्रेस क्लब सभागार में विद्याजनों के कर कमलों से संपन्न हुआ। वक्ताओं ने पुस्तक की गहन समीक्षा की और सभी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर विधिवत पूजन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का संचालन प्रेस क्लब अध्यक्ष विनोद कुमार उपाध्याय ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए जाने माने साहित्यकार अष्टभुजा शुक्ल ने कहा कि हरीश दरवेश एक परिपक्व रचनाकार हैं। वे असहमतियों के कवि नहीं हैं। उनका जीवन व्रत संघर्षों से भरा है। हमारी सदी में पुस्तक की एक रचना वर्तमान से लड़ती हुई और हालातों पर प्रहार करती हुई दिखती है। उन्होंने हरीश दरवेश की गजल शिकारी देखिए, इस दौर का कितना सयाना है, हमारा तीर भी है और हम पर भी निशाना है, पढ़कर वर्तमान परिदृश्य पर प्रहार किया। विशिष्ट अतिथि प्रख्यात आलोचक डॉक्टर रघुवंश मणि त्रिपाठी ने कहा कि गजल लिखना अलग तरह की कला है। हरीश की गजलों में नई विधा देखने को मिलती है। उन्होंने हरीश दरवेश की गजल चाबी भरने पे नहीं चलती मेरी गुड़िया, पहले जैसी अब उछलती नहीं मेरी गुड़िया पढ़कर हमारी सदी में पुस्तक की सराहना की। डॉक्टर VK वर्मा, डॉक्टर रामनरेश सिंह, मंजुल, दीपक रूहानी, डॉक्टर अजीत श्रीवास्तव, रामकृष्ण लाल जगमग, मजहर आजाद, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राही, KD मिश्रा, सत्येंद्र नाथ मतवाला, सुशील सिंह पाठक, संध्या दीक्षित, अर्चना श्रीवास्तव, डॉक्टर पारस वैद, श्याम प्रकाश शर्मा, सागर गोरखपुरी, अफजल हुसैन आदि ने हमारी सदी में के बारे में विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सौरभ प्रतापगढ़ी के हरीश दरवेश के प्रयासों एवं संघर्षों की सराहना करते हुए गजल संग्रह हमारी सदी में पुस्तक की सराहना किया। कार्यक्रम के अंत में साहित्यकार हरीश दरवेश ने सभी आगंतुकों को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई है, आने वाले समय में भी और बेहतर रचनाएं प्रकाशित होंगी। आपका आशीर्वाद एवं स्नेह बना रहे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आरती उतारूं, आरती उतारूं मैया, तन मन वारूं, आरती उतारूं मैया, तन मन वारूं, सरस्वती मैया की मैं आरती उतारूं, सरस्वती मैया की कंचन थाल कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर की बाती, गोदावरी से मैया, गोदावरी से मैया, चरण पखारो। मिजाज है और वह मिजाज ये है कि गजल के सारे शेर स्वतंत्र माने जाते हैं, कि अलग अलग शेर हैं और वे अलग अलग अपना अर्थ रखेंगे। कोई जरूरी नहीं कि उनके संदर्भ एक दूसरे से मिलते हुए हों, लेकिन जो आधुनिक गजलें लिखी गई उनमें हम एक तरह की निरंतरता पाते हैं, मुसलसल गजल जिसे कह सकते हैं, जो कि फिराक साहब ने लिखी है। अगर फिराक साहब की गजलें आपको याद हो, गजल का साज उठाओ बड़ी उदास है रात, नवाए मीर सुनाओ बड़ी उदास है रात, इस खंडहर में चंद दिए टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ बड़ी उदास है रात। ये एक ऐसी गजलें लिखी जाने लगी कि जो कि एक भाव पर लिखी जाती थी और उन भावों को एक शेर, दूसरा शेर, तीसरा शेर इस तरह से मजबूत करता चलता था। केवल फिराक गोरखपुरी में नहीं पाते हैं, बल्कि बाद तक के शायरों में पाते हैं। जिंदगी जितनी तवक्को थी नहीं कुछ कम है, और उसके बाद है क्या, जिस तरफ देखिए वहां कुछ कम है। और फिर मैं भूल रहा हूँ, ये शहरयार साहब का है कि जहां भी मैं देखता हूँ क्या है, कहीं कुछ चीज ज्यादा है, कहीं कुछ कम है।
तो इस तरह से एक ही भावभूमि पर, या यूं कहिए कि एक ही खास जमीन पर ये शेर एक साथ उतरते हैं। आप यदि गालिब की गजलों को देखें तो उनसे इन गजलों की कोई समानता नहीं है। रघुवंश अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं, हिंदी और उर्दू के सर्वज्ञ हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक कविता लिखी है प्रास्पिके। उस प्रास्पिके का अर्थ होता है लुक फॉरवर्ड, आगे देखिए। ब्राउनिंग जो था अपने जीवन में फौज में था। जब वो फौज में जीवन समाप्त करके आया तो उसने कविता लिखना शुरू कर दिया और आशावादी कवियों की श्रृंखला में श्रेष्ठतम है अंग्रेजी साहित्य में ऑप्टिमिस्टिक पोएट है वो। तो ब्राउनिंग का ऑप्टिमिज्म बहुत प्रसिद्ध है। तो उसने कविता लिखी प्रास्पिके। प्रास्पिके का अर्थ है कि लुक फॉरवर्ड। तो उसने लिखा है कि हो सकता है मुझे वर्बेटम कविता याद न पड़ रही हो, लेकिन मैं थीम उसकी करना चाहता हूँ। और वो कविता हमारे मित्र और छोटे भाई दरवेश जी पर लागू होती है। ब्राउनिंग ने लिखा था कि आई वॉज ऑलवेज ए फाइटर सो वन फाइट। सैनिक था तो कहता आई वॉज ऑलवेज ए फाइटर सो वन फाइट मोर। मैं जिंदगी भर सेना में रहा और एक लड़ाई में और लड़ना चाहता हूँ। आई वॉज ऑलवेज ए फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। इट विल बी द बेस्ट फाइट ऑफ माई लाइफ एंड इफ आई लूज इट विल बी द लास्ट फाइट ऑफ माई लाइफ। जीत जाता हूँ तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई होगी, और हार जाता हूँ तो मेरे जीवन की सबसे अंतिम लड़ाई होगी। एंड दैट फाइट वाज टू बी फाइट अगेंस्ट डेथ। उसने कहा ये मौत से मेरी लड़ाई हो रही है। अगर हरा ले गया मैं मौत को तो मेरी सबसे बड़ी जीत होगी, और हार गया तो मेरी अंतिम लड़ाई होगी। तो अंतिम लड़ाई जीत के संदेश चलाए हैं। मैं दोस्तों बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद देता हूँ। वैसे वो छंद बहुत अच्छे लिखते हैं, वो गीत बहुत अच्छे लिखते हैं, रुबाई बहुत अच्छी लिखते हैं, मुक्तक बहुत अच्छी लिखते हैं। हर विधा में जितना मैंने उनसे सुना है, अब तो पढ़ने का भी मौका मिल रहा है, जितना मैंने उनसे सुना है सब में बेहतर और बेहतरीन है। और इस किताब को पढ़ने का उन्होंने एक चाबी भी दे दिया है, की टू अनलॉक इट। इस किताब को खोलने के लिए एक चाबी दे दिया है। इस सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। दुष्यंत कुमार की वो गज़ल है, और मैं उस गज़ल को जो कुछ पंक्तियाँ आपको निवेदित करना चाहता हूँ कि पीर पर्वत हो गई है अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में सही है, मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, और मेरी ख्वाहिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो पूरी पुस्तक को अनलॉक करने के लिए, उसको खोलने के लिए एक चाबी भी इन्होंने दे दिया है। इसी के मद्देनजर आप इसको पढ़ें। देखिए साहित्य जो है, अंग्रेजी के विद्वानों ने भी लिखा है कि लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ द एज। साहित्य जो अपने समाज का दर्पण है। और जिस पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, मुझे बहुत ही खुशी की हो रही है। मुझे हरिलाल मिलन जी की 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि गजल गीत दोहों की नदियाँ बहेंगी, गजल गीत दोहों की नदियाँ बहेंगी, कभी तो कभी सुख के किस्से कहेंगी, और मुझे याद करता रहेगा ज़माना, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी। और 4 पंक्तियाँ मुझे याद आती है कि जो भी हो पर सत्य कहूँगा, झरना जैसा सदा कहूँगा, इन्हीं किताबों के बदल में मरने पर भी अमर रहूँगा। तो ये कृतियाँ अमरता प्रदान करेंगे। जब मैं अभी भाई आदरणीय सूर्य जी ने कहा पठनीयता का संकल्प है, वास्तव में किताब का मूल्य आपको देना चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए। और हरीश दरवेश जी की किताब जो है, ये जो आई है, ये कालजयी है। ये पुस्तक हृदय स्पर्शी है, मर्म स्पर्शी है, और इसके साथ साथ क्षितिज स्पर्शी भी है। मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत हमारे तमाम वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा। अभी आदरणीय सौरभ जी का वक्तव्य होगा, उनका आशीर्वचन होगा। मैं
अपनी समस्त शुभकामनाएं भाई वीरेंद्र दरवेश जी को समर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ बहुत शीघ्र यह पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। एक बार जोरदार तालियां भाई वीरेंद्र दरवेश जी। डाल पर मुरझा गए, फूल खिलकर डाल पर मुरझा गए, रुपए गुथने लगे जयमाल में, रुपए गुथने लगे जयमाल में। तो ये शुरुआत में आप सबको याद होगा यह दृश्य, रुपए गुथने लगे जयमाल में। अब तो कुछ कम हुआ है, नहीं एक समय था जब लोग तो इस विषय को कितनी बारीकी से, कितने अच्छे ढंग से बात कही उन्होंने। कविता की विभिन्न विधाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं, ये मुझे पता है अच्छी तरह से। बहुत सारे छंद उतना ही सुंदर पढ़ते हैं जिसके आप लोग भी साक्षी हैं, और गीत भी लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, बहुत सारी विधाओं पर काम किया है। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि आज ये जो किताब पहली पुस्तक है, क्यों भाई पहली पुस्तक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें भाई दीपक रोहानी जी की भूमिका भी सराहनीय है, मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ। और भाई हरीश दरवेश जी के लिए हृदय से मंगल कामना व्यक्त करता हूँ उनकी पुस्तक के प्रकाशन पर, और चाहता हूँ कि ईश्वर उन्हें शतायु करे, चिरायु करे, और हम सबको, हमारे समाज को ये अपने साहित्य से मालामाल करते रहें। बस और कुछ क्या कहना है, मैं अंत में अपनी बात यहाँ से समाप्त करता हूँ कि आप सबका उत्साहवर्धन इनको मिलना ही चाहिए। आपके बीच में ये लोकप्रिय हैं, मुझे पता है। मैं अंत में आप सबको अपना नमन व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। साइमन फारूकी जी का नाम मेरे साथ, सभी का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और कोशिश करूंगा कि 4-6 महीने के बहुत बड़ा कार्यक्रम है पुस्तक फिर से मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि कोशिश मैंने हम लोगों का पूरा सहयोग जी, और वीरेंद्र रोहानी सर ने 18 की तवसारी रखी थी, तो आज केडी सर, मल्हार सर जैसे लोग, प्रकाश जी जैसे लोग अपना अमूल्य समय इन्होंने दिया। मैं सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अपने दुआओं से हरीश दरवेश जी को नवाजें, और उनकी किताबों को जरूर खरीदें, दूसरों को भी प्रेरित करें और किताब खरीदने के लिए, जिससे कि उनका हौसला अफजाई और हो, और जो रचनाएं उनकी हैं आने वाले समय में जोरदार तालियां हरीश भैया के लिए। बहुत बहुत बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।